जब से बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। कुछ गंभीर सवाल हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। पहले पुलिस ने कहा कि भरत तिवारी मानसिक रूप से पागल है, विक्षिप्त है, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर का बयान नहीं आया जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। अगर उसका किसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था तो डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज क्यों कर दिया, उसको बाहर क्यों आने दिया? और अगर वो बाहर आ भी गया था तो हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी पुलिस जब उसको पता चल जाए कि एक मानसिक व्यक्ति, एक विक्षिप्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति बाहर घूम रहा है, तो उसको पकड़ के ले जाके वापस वहीं हॉस्पिटल में उसको दोबारा एडमिट करा सकती है, ये कानून कहता है। पुलिस का एक और वर्जन ये है कि नहीं, वो तो गोली चला रहा था। वैसे सामान्यतः जब ऐसे केस होते हैं जहां किसी व्यक्ति को घेरा जाता है तो पुलिस खुद ही वीडियो बनाती रहती है, मोबाइल से वीडियो बना लेती है। कई बार तो प्रोफेशनल लोगों को बुला के कैमरे से उनका वीडियो बनवाया जाता है। पुलिस का कहना है कि उसने 10 गोली चलाई, ऐसा कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, भरत तिवारी ने सरेंडर किया है, अपना देसी कट्टा फेंका है, उसका वीडियो भरत तिवारी खुद ही बना रहा था, जो सोशल मीडिया पे लाइव भी है। एक और बात कि भरत तिवारी के पास देसी कट्टा किसने दिया? आज तक बिहार पुलिस ने किसने देसी कट्टा बनाने वालों का इनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने भूमाफियाओं का इनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने खनन माफियाओं का इनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने किसने ड्रग माफियाओं का इनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने बालू माफियाओं का इनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने गौ तस्करों का इनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने घूसखोरों, कमीशनखोरों, दलालों का इनकाउंटर किया? आज तक बिहार पुलिस ने कितने अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों और उन्मादियों का इनकाउंटर किया? बिहार में बड़े पैमाने पर लफ्ज़ धर्मांतरण हो रहा है। आज तक बिहार पुलिस ने कितने लफ्ज़ और धर्मांतरण कराने वालों का इनकाउंटर किया? मुझे नहीं पता है, ये तो पुलिस को बताना है। अब बातें आते हैं सिर्फ बात करते हैं फिर से भरत तिवारी की। अगर भरत तिवारी वास्तव में 10 गोली चलाया भी था और उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया तो भी उसको इनकाउंटर नहीं कर सकते, कानून यही कहता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग इस इनकाउंटर में शामिल थे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। अब चूंकि विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते उसका लाइव करना चाहिए। पूरा देश देखना चाहता है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर करने वाले सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और ज़्यादा अगर कंफर्म करना है तो ठीक है, भरत तिवारी की माँ का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है? उसकी माँ का भी कर लो, लेकिन जो लोग इस पूरे टीम में शामिल थे उनका भी कर लो। एक वीडियो ऐसा भी आ रहा है कि जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे वो ऊपर इंस्ट्रक्शन लेते हैं क्या करना है। तो अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि इसको गोली मार दो तो उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो भरत तिवारी बार बार कह रहा है हमारा गांव बदहाल है, गांव में कोई सुन नहीं रहा है, कलेक्टर कप्तान आके यहाँ की व्यवस्था नहीं देख रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही? तो सबसे बड़ी बात, इस जो पूरी समस्या का मूल कारण है ये 1861 का घटिया पुलिस एक्ट। ये अंग्रेज़ों ने बनाया था इस देश को लूटने के लिए, बांटने के लिए। ये कानून आज भी चल रहा है। इसलिए जो पुलिस पहले अंग्रेज़ों की गुलाम थी, आज की डेट में वो सत्ता की गुलाम बन गई है। पहले अंग्रेज़ों के इशारे पे जलियांवाला बाग कांड करती थी, पहले अंग्रेज़ों के इशारे पे लाल बाल पाल को लाठी से मारती थी, पहले अंग्रेज़ों के कहने पे वीर सावरकर को काला पानी देती थी। अब चूंकि कानून वही है तो स्वाभाविक सी बात है पुलिस का रवैया वही है। इसमें पुलिस का भी दोष नहीं है, क्योंकि अगर वो ऊपर से आला कमान की बात नहीं मानेगा तो उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस अस्थाई समाधान ये है, इस 1861 के घटिया पुलिस एक्ट को उठा के फेंक दिया जाए, भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए, एक पुलिस चार्टर लागू किया जाए। ये थाना जो भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली का अड्डा बना हुआ है, इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बनाया जाए। ये नाम बदल दिए जाएं, ये हवलदार, थानेदार, पेशकार नाम ही बदल दिया जाए, ये कुछ नया नाम रखा जाए। और साथ में साथ नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी कर दिया जाए। जब जब कोई इनकाउंटर हो उसमें दोनों पक्षों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी हो, अब आरोप लगाने वालों का भी और इनकाउंटर करने वालों का भी, और जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। और सबसे बड़ी बात, अब समय आ चुका है एक इन्वेस्टिगेशन का चार्टर हो। भारत में उसी अपराध में यूपी में अलग तरीके से जांच होती है, बिहार में अलग तरीके से जांच होती है, बंगाल में अलग तरीके से जांच होती है। सत्ता बदल जाती है तो फिर पुलिस का व्यवहार बदल जाता है। जैसे यूपी में 2017 के पहले जब तक अखिलेश की सरकार थी, आतंकवादियों का मुकदमा वापस हो रहा था। जब से 2017 के बाद योगी जी की सरकार है, पुलिस का रवैया बदला हुआ है।
तो पुलिस का रवैया शासन बदलने से नहीं बदलना चाहिए, पुलिस का रवैया पार्टी बदलने से नहीं बदलना चाहिए। पुलिस को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है लोगों को सुरक्षा देने के लिए, तो लोगों को सुरक्षा देने के लिए ज़रूरी है एक इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर चार्टर हो, एक पुलिस चार्टर हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो, एक जुडिशल चार्टर हो, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, एक यूनिफॉर्म जुडिशल कोड हो और साथ ही साथ जस्टिस विद इन ईयर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब कमीशन बन गया है, भरत तिवारी का इनकाउंटर की साल भर जांच होती रहेगी, फिर साल भर तक चार्जशीट बनती रहेगी, फिर अगले 10 साल तक गवाहों के बयान होते रहेंगे। ऐसा नहीं, जस्टिस विद इन ईयर। अगर सही इनकाउंटर हुआ है तो भी, गलत इनकाउंटर हुआ है तो भी, दूध का दूध पानी का पानी, ये साल भर में होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, अब तो भरत तिवारी नहीं आएगा वापस, अब तो शायद लीपापोती होगी, या लीपापोती नहीं होगी तो जो सही इनकाउंटर हुआ तो हो सकता है उनको सज़ा हो जाए, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आगे से ऐसी कोई समस्या ना आए, इसकी प्रॉपर एसओपी होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी हथियार दिखा के लहरा रहा है तो उसको तो पकड़ो, उसके हाथ में हथियार किसका है, वो देसी कट्टा बना कौन रहा है, उसको भी पकड़ो। पूरे देश में ये सब चल रहा है, लेकिन सतही बातें हो रही हैं, अस्थाई समाधान की बात नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूं कि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद अब अस्थाई समाधान की बात होगी। यूनिफॉर्म पुलिस कोड और पुलिस चार्टर लागू होगा, यूनिफॉर्म जुडिशल कोड और जुडिशल चार्टर लागू होगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू होगा, सिटीजन चार्टर लागू होगा। और इस तरीके के इनकाउंटर पे ऐसे लोग जब देसी कट्टा लहराएंगे, उन पे क्या करना है पुलिस का, इसका भी एक पूरा प्रोटोकॉल बनेगा, इसकी पूरी एक एसओपी बनेगी।